We are going to study a very important poem, True Beauty. The True Beauty. This poem was composed by Sir Thomas Carew. थॉमस कैरू ने इस पोएम को कंपोज किया था, सच्ची सुंदरता. In fact, in this poem, Thomas Carew makes a comparison between true beauty. He makes a comparison between physical and spiritual beauty, and he defines what are the embodiments of physical beauty and what are the embodiments of spiritual beauty. ठीक है, what is basic difference between these two different type of beauties, यानी सच्ची सुंदरता के गुण क्या होते हैं. दरअसल यहाँ कवि ने सच्ची सुंदरता की तलाश करने की कोशिश की है. वो तुलनात्मक अध्ययन करता है सच्ची सुंदरता की शारीरिक सुंदरता से, और वो बताता है कि सच्ची सुंदरता कहते किसे हैं. और यहाँ प्रेमी और प्रेमिका के माध्यम से कवि ने समझाने का प्रयास किया है. वो कहता है ही, यानी वो प्रेमी दैट लव्स रोजी चीक, जो अपनी प्रेमिका से सिर्फ इसलिए प्यार करता है क्योंकि उसके गुलाबी गाल हैं. रोजी चीक यानी जो प्रेमी अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है. आर कोरल लिप एडमायर्स, कोरल मीन्स होता है मूंगा, या अपनी प्रेमिका के मूंगे के समान होठों की प्रशंसा करता है. यानी जो प्रेमी अपनी प्रेमिका के रोजी चीक से प्यार करता है, गुलाबी गालों से प्यार करता है, या उसके मूंगे के समान होठों की प्रशंसा करता है. आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज, या ध्यान रखिएगा यहाँ सिमली है, या उसके तारों की जैसी खूबसूरत आंखों में डथ सीख तलाशता है. सीख मीन्स तलाशना. या जो प्रेमी अपनी प्रेमिका की खूबसूरत तारों की जैसी चमकीली आंखों में तलाशता है फ्यूल, ईंधन. फ्यूल मीन्स होता है ईंधन. यानी जो प्रेमी अपनी प्रेमिका की खूबसूरत आंखों में, चमकीली आंखों में ईंधन तलाशता है. टू मेंटेन हिज फायर, मेंटेन मीन्स बनाए रखने के लिए, हिज फायर, फायर मीन्स फायर ऑफ लव, यानी अपने प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए जिस प्रेमी को अपने प्रेमिका में शारीरिक सुंदरता की जरूरत होती है, यानी जिस प्रेमी का प्रेम प्रेमिका के शारीरिक सुंदरता पर आधारित होता है, क्योंकि ये शारीरिक सुंदरता ईंधन का काम करती है जिससे प्रेमी का प्रेम प्रज्वलित रहता है, धधकता रहता है, जलता रहता है. लेकिन सोचो, इस प्रेम की लाइफ कितनी होगी, ये प्यार कितने लंबे समय तक बरकरार रहेगा. क्योंकि एज ओल्ड टाइम, क्योंकि जैसे ही बुढ़ापा आता है, मेक्स दीज डिके, डिके मीन्स नष्ट होना. जैसे ही बुढ़ापा आता है ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि ना तो रोजी चीक रहता है बुढ़ापे में, ना मूंगे के समान कोरल लिप्स रहते हैं, मूंगे के समान होठ रहते हैं, ना तारों जैसी चमकीली आंखें रहती हैं. देख लो, जैसे हमें चश्मा लग गया है ऐसे चश्मा लग जाता है, आँख से कीचड़ आने लगते हैं. तो बुढ़ापे में मूंगे के ये शारीरिक सुंदरता नष्ट हो जाती है, क्योंकि बुढ़ापा जैसे ही आता है वो शारीरिक सुंदरता को नष्ट कर देता है. सो हिज फ्लेम्स, इसलिए ऐसे प्रेमी का प्यार, यहाँ फ्लेम का मतलब है फ्लेम ऑफ लव, इसलिए ऐसे प्रेमी के प्रेम की जो अग्नि होती है मस्ट वेस्ट अवे, अवश्य नष्ट हो जाती है. यानी जैसे ही बुढ़ापा आता है तो जो प्रेमी अपनी प्रेमिका के शारीरिक सुंदरता से प्रेम करता है, चूँकि बुढ़ापा आते ही शारीरिक सुंदरता नष्ट हो जाती है, तो उस प्रेमी का प्रेम भी नष्ट हो जाता है. सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उस प्रेमी के प्रेम की अग्नि, उसकी ज्वाला, जैसे सिलेंडर खत्म हो गया तो चूल्हा बुझ गया, ऐसे यहाँ प्रेम की अग्नि बुझ जाती है. तो ये तो रहा फिजिकल ब्यूटी का रिजल्ट, यानी द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी अल्टीमेटली डाइज इन द ओल्ड एज, यानी शारीरिक सुंदरता पर जो प्रेम डिपेंड होता है वो बुढ़ापा में नष्ट हो जाता है. अब आइए जरा स्पिरिचुअल ब्यूटी की क्वालिटीज़ को देख लेते हैं. बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, स्मूथ मीन्स होता है स्वच्छ, स्टेडफास्ट मीन्स होता है दृढ़, स्थिर. लेकिन जिस प्रेमिका का मस्तिष्क दृढ़ता से भरा होता है, स्वच्छता से भरा होता है, यानी जिस प्रेमिका का मस्तिष्क स्वच्छ विचारों से और चारित्रिक दृढ़ता से भरा हुआ होता है, जेंटल थॉट, जिस प्रेमिका के सज्जन विचार होते हैं, काम डिजायर, शांत इच्छाएं होती हैं, हार्ट्स विद इक्वल लव, और जिस प्रेमिका के हृदय में सबके प्रति समान प्रेम होता है, हार्ट्स विद इक्वल लव,
यानी जिसके हृदय में समान प्रेम होता है। कंबाइंड, कंबाइंड मीन्स होता है मिश्रित। परिपूर्ण, यानी जिस प्रेमिका के हृदय में सबके लिए समान प्रेम पूर्ण होता है, यानी जिसके विचारों में शुद्धता होती है, चरित्र में स्थिरता होती है, सज्जन विचार होते हैं, शांत इच्छाएं होती हैं, हृदय में सबके लिए प्रेम होता है, यानी परिवार के सभी सदस्यों को साथ में लेकर चलने वाली जो प्रेमिका होती है। कैंडल, कैंडल मीन्स होता है टू इंस्पायर, टू इंस्टिगेट। उस गुण पर आधारित जो प्रेम है, इन गुणों पर आधारित जो प्रेम होता है, वो स्वतः इंस्पायर होता रहता है, स्वतः प्रेरित होता रहता है, नेवर डाइंग फायर्स। और ऐसे गुणों पर आधारित प्रेम की अग्नि कभी नष्ट नहीं होती है। यानी द लव डिपेंड ऑन स्पिरिचुअल वर्चूज नेवर डाइज, इट इज़ एवर लास्टिंग, इट इज़ परपिचुअल। यानी चरित्र की सुंदरता, आत्मा की सुंदरता के गुणों पर आधारित प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वो अस्थाई होता है। और इसीलिए फाइनली कवि अपनी राय व्यक्त करते हुए कहता है, वेयर दीज आर नॉट, यानी थॉमस कैरी जी कहते हैं वेयर दीज आर नॉट, जहाँ ये गुण नहीं हैं, यानी जिस प्रेमिका में ये गुण नहीं पाए जाते, आई डिस्पाइस, डिस्पाइस मीन्स हेट करना, यानी मैं नफरत करता हूँ, मैं घृणा करता हूँ। लवली चीक, उन खूबसूरत गालों से, लिप्स, उन खूबसूरत होठों से, और आइज़, और उन खूबसूरत आँखों से, क्योंकि ये सब ऑल दीज थिंग्स आर द सब्जेक्ट ऑफ डेथ, क्योंकि जस्ट एज ओल्ड एज कम्स दीज थिंग्स डीके, जैसे ही बुढ़ापा आता है ये चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, ये अस्थाई नहीं होती हैं। इसलिए इन गुणों पर, शारीरिक सुंदरता के गुणों पर आधारित प्रेम भी बुढ़ापा आते ही नष्ट हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।